मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जो पृथ्वी पे प्रतिक्रियाएं हो रही थी, वो प्रतिक्रियाओं को हम क्रमवार देख रहे हैं। और हमने ये देखा था कि यहूदियों का चुनाव हुआ और पवित्र आत्मा उन पर आया, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय, पूरा अध्याय उसको समर्पित है। और वैसे ही 10वां अध्याय प्रेरितों के काम का अन्य जातियों के लिए समर्पित है। और हमने देखा कि पतरस जो है कर्नेलियस के घर में आ गया और पतरस जो है अब प्रभु के बारे में बताने लगा। तो पीटर सरमन ऑन पेंटिकोस्ट, पीटर सरमन ऑन जो है कर्नेलियस हाउस। सो पतरस दोनों जगह अपने संदेश देता है। और जैसा मैंने बार बार कहा कि पतरस कोई डॉक्ट्रिन या थियोलॉजी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। और उस आत्मा की अगुवाई में वो साधारण प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता रहा था। छोटा सा सरमन था, उसको कोई बहुत ज्यादा गहरी बातें आती भी नहीं थी, लेकिन यही साधारण वचन जीवनदायक वचन हो गया, असाधारण हो गया। बस ये वो फर्क है उस समय के प्रचारकों में और आज के प्रचारकों में। हम जो है ज्ञान की बातें करते हैं, जिससे ज्ञान मिलता तो है, लेकिन आत्मा ही नहीं जीत पाते। न पवित्र आत्मा का जो है उतरना होता है। पतरस न सिर्फ हृदय से प्रभु की बात बोल रहा था, आत्मा की अगुवाई में बोल रहा था। आत्मा के वचन आत्मा से बात कर रहे थे और वो जो है आत्मा जीत पाए। परिणाम ये हुआ कि जितने भी लोग थे उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया था, सबके ऊपर आया, वैसे ही जैसे पेंटिकोस्ट के दिन आया था। सबने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया कि जैसे यहूदियों में परमेश्वर का आत्मा आया, वैसे गैर यहूदियों में भी परमेश्वर का आत्मा आया। और पतरस ने इसको आगे कहा, जब कलीसिया ने सुना, दूसरे प्रेरितों ने सुना कि ये क्या हुआ, तब सबने आदर प्रभु को दिया, प्रभु की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु ने अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दिए। सो आए, इसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी जो है 34 आयत से जो है 43 आयत तक का जो हिस्सा है। सो प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय पद 34 से जो है पद 43 तक का हिस्सा जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां ऐसा लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और जब हम उन कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये पतरस का छोटा सा सरमन था और परिणाम ये हुआ कि सब लोगों पे पवित्र आत्मा उतर गया, जिसे हम कल देखेंगे। लेकिन आज हम इस हिस्से को अपने अध्ययन में लिए चले। सो जैसा कि हमने देखा कि पतरस जो है कर्नेलियस के घर में आ गया, और जब आया तो उसने जो मैसेज दिया वो कोई बहुत बड़ा या गहरी बात लिए हुए था, तो ऐसा नहीं था। वो साधारण सा मैसेज था जो पतरस जानता था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और प्रभु यीशु मसीह के जब बारे में बता रहा था तब पवित्र आत्मा जो है उतरा, और उसको यह समझ में आ गया कि प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव हम करते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के जो है अपने लिए अलग अलग ग्रुप बना लिए, लेकिन प्रभु के सामने सब लोगों की, चाहे वे यहूदी हो, चाहे वे आज के जमाने में क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के एक व्यक्ति क्यों ना हो, उनका बनाने वाला प्रभु वही है जो हमारा है। इसलिए प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करता, और जो है वो जो है अपनी बातें कहने लगा। और बेसिक जो था वो ये कि प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा कही थी पुराने नियम, फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, वो अब पूरी होती आ रही है। और जो है जब कोई व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति किसी अन्य जाति से ब्याह कर लेता था तो उसको, उस यहूदी व्यक्ति को मरा हुआ समझ लिया जाता था। और यही कारण था कि पतरस ने भी कहा कि किसी यहूदी का किसी गैर यहूदी के घर में जाना मतलब मौत को बुलावा देना था, अपराधी ठहरते। लेकिन वो आ गया, और जब उसने कहा कि अब कारण बताओ, तो कारण कर्नेलियस ने बताया उस दर्शन के बारे में। और जो है पतरस को यह समझ में आ गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और किसी के पैसा या रिश्वत लेके किसी का साथ दे, किसी का न्याय करे, ऐसा भी नहीं है। और प्रत्येक राष्ट्र में से, प्रत्येक व्यक्ति में से जो कोई उसका डर या भय मानता है वो उसको ग्रहण करता है। और जो है वो अपने दर्शन के बारे में बताने लगा कि मैंने ऐसा दर्शन देखा था, और फिर अब मुझे ये समझ में आ गया कि वो प्रभुओं का प्रभु है, और जो है वो राजाओं का राजा है। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। और हम उसके गवाह हैं, सबको नहीं वरन कुछ को उसने चुना। और जी उठने के बाद पतरस बोलता है हमने उसके साथ खाया पिया है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। और उसने अपने न्याय के बारे में, उसको राजा तो ठहराया है, अब वो सब व्यक्तियों का न्याय करने फिर आए, सब व्यक्तियों का न्याय करने। और जो है
जो प्रभु के बारे में कहा, तो देखिए छोटा सा मैसेज था कि प्रभु यीशु मसीह को उसका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक हुआ, वो अच्छा करता और लोगों को शैतान के चुंगल से छुड़ाता रहा, और ये पावर उसको जो है परमेश्वर की ओर से मिला। हम उसके गवाह हैं, लेकिन प्रभु के लोगों ने ही उसे क्रूस पे चढ़ा दिया और परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुओं में से जिला दिया। और कई गवाह हैं, और ये सुसमाचार सारी पृथ्वी पर फैल रहा। और अब वो न्याय करने आने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी पुराने भविष्यवक्ताओं ने करी। ये देखें, ये सरमन की जो है आउटलाइन थी। 10-12 चीजें उसने प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह ये बताया। और हमने उसके साथ खाया पिया जब वो मरे हुओं में से जी उठा, और उसी ने हमको आज्ञा दी कि जाओ सारी जगह प्रचार करो। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा। और जो है हम इसी का प्रचार करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में और उनके द्वितीय आगमन के बारे में भी जो है पतरस को बोल, और ये हमारे लिए फर्क की बात है। हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन प्रभु एक दृष्टि से देखता है। और जैसे हमने देखा था, कलीसिया काले लोग, एशियाई लोग, गोरे लोग, सब तरफ के लोगों से मिलकर के बनी। प्रभु इन सब का करता है, हमने किसी को नहीं बना। और ये एक साधारण सा सुसमाचार असाधारण हो गया। प्रभु किसी का फर्क नहीं करता, ऊंचा नीचा नहीं समझता। और ये सुसमाचार सब लोगों के लिए। और जो है हमको आनंद करना चाहिए, कि प्रभु ने जो है हमारे लिए वो दरवाजे खोल दिए। वन गॉस्पेल फॉर ऑल पीपल, सारे व्यक्तियों के लिए एक सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना। परमेश्वर का सुसमाचार कुछ और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। जो कोई उस पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा और मन फिराएगा, पापों से पश्चाताप करेगा, उसको उद्धार का अनुभव मिलेगा। रिपेंट, तुम में से हर एक, हमने पिछली बार देखा था, रिपेंट और बिलीव, बैप्टाइज, कि यीशु ही प्रभु है, तो पवित्र आत्मा का दान तुम भी पाओगे। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उस पेंतीकोस के दिन यहूदियों को पवित्र आत्मा से भर दिया, पतरस के प्रचार के बाद में ये वो लोग सारी दुनिया के जो पवित्र आत्मा से भर दिए गए। क्या आप चाहते हैं कि आप भी प्रभु से उद्धार पाएं, पवित्र आत्मा से भरें? तो आए मेरे साथ दुआ में शामिल। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि साधारण से वचनों को आपने असाधारण वरन जीवनदायक वचन में बदल दिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पतरस आपकी आत्मा की अगुवाई में बोलता। प्रभु, हमें भी ऐसा जीवन, और प्रभु ये वचन जिन जिन के कानों में पड़े उनके जीवन परिवर्तित, और जो आप पे भरोसा करें उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा आप उंडेलते हैं प्रभु।
आपकी ओर से ये हर विश्वासी को दिया गया एक गिफ्ट है, एक एडवांस है जिसकी आपने प्रतिज्ञा करी है, ताकि जब आप आए हमारे जीवन पवित्र और सिद्ध और आपके सामने उपस्थित रहने वाले हो सके। सो प्रभु, फिर से अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। तमाम वे गलतियां जाने अनजाने में जानबूझ करके यह हमारी ढिठाई से हुई, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें अपना बनाए प्रभु। और प्रभु सौभाग्य दें कि हम प्रतिदिन प्रति क्षण आपके चरणों में रहें। आपकी आराधना करना ही हमारा सौभाग्य है। प्रभु जी, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेंगे। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.